राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। हजारों वर्ष पहले हमारी इस पृथ्वी में, हमारे इस भारत में क्या था? धर्म कल्पना नहीं है, धर्म विराट सत्य पर स्थापित है। आदि वेद में इसकी संपूर्ण व्याख्या है। वेद ने पहले ही इस बात का संकेत कर दिया है कि अधिकांश क्षेत्रों में इस शास्त्र से शुष्कों के कितने समूह आ सकते हैं। वेद ने सांप्रदायिकता या दलबंदी नहीं की। उन्होंने शास्त्र को विकृत किया, दल बनाए तथा शोषण द्वारा समाज को सर्वहारा बना दिया। आज जर्मन आयुर्वेद का सब कुछ ले गए। भगवान का नाम भी नहीं जानता था। वेद ने समाज को सतर्क कर दिया था कि अगर कोई कहे कि भगवान है तो वो अपराध हो।
आ कहो तो उसमें काक शामिल है, सारे जंतु शामिल हैं। आकाश के समस्त जंतुओं की ध्वनि को एकत्र कर ए आ बना है। गुम गुम की अनेक ध्वनियां एकत्र की जाती हैं। पहाड़ पर आदिपाली में था, एक जीव से हजारों वर्षों में तैरती हुई भाषाएं एवं सब मिलकर एक एक शब्द बना है। केवल पाठ करने से नहीं होता। के नाम पर जगह जगह आश्रम बनाकर गुरुगिरी की जा रही है। साधु सन्यासियों का नाम नहीं लूंगा। वेद में कहा गया है, मैं भगवान हूं, तुम भगवान हो कहना गलत होगा। बीज फूटा है, कोई पहले कोई बाद में। तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, तुम्हारी राहु की, ऐसा कहकर लोगों की जेबें काटी जाती हैं। इस तरह तुम पैसे नहीं कमा सकते। उस समय के पूजा पर्व, विधि विधान सब विज्ञान पर आधारित थे। आज वो विकृत हो गए हैं। शासकों ने आकर विभ्रांत कर दिया। जन्म जन्मांतर पर, भाग्य फल पर निर्भरशील रहने को कहा। लेकिन वेद में ये बातें नहीं हैं। समाज को अच्छी तरह खोज कर देखना होगा कि ये सब क्यों है। कुछ शोषकों ने आकर सब समाप्त कर दिया। राम नारायण राम। वेद में एक छत्र अधिकार की बात नहीं की गई है। मां को, पत्नी को, बेटे को, पड़ोसी को देखना धर्म है। सबकी देखभाल करना धर्म है। भी सह रहे हैं। चचेरे ममेरे भाइयों में खून कत्ल हो रहा है। आपस में मारपीट हो रही है। चारों ओर से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। कान जल उठते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। राजनीति धर्म नीति का ही अंग है। धर्म सत्य की स्थापना करता है। आज जो चल रहा है वो और भी बुरी स्थिति की ओर जा रहा है। हम इसका विरोध करेंगे, वेद का संगठन बनाएंगे। हम वैदिक समाज को जागृत करेंगे। हम शास्त्र को हथियार बनाकर वेद पर खड़े रहकर आत्मरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें गद्दी का लालच नहीं है। हम हर अन्याय का विरोध करेंगे। सबको मिलाकर हम संतान दल बना
हमारा अस्त्र है। हम वेद मंत्र का पाठ करते हुए आगे बढ़ेंगे। महाप्रभु ने 16 नाम 32 अक्षर दिए थे और मैंने राम नारायण राम दिया है। राम नारायण राम। पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब ब्रह्मा विष्णु शिव ने हाथ जोड़कर गायत्री की उपासना कर कहा, राम नारायण राम। यही वर्ण बोध है। इस वर्ण बोध को इसी तरह बोधगम्य करने पर वर्ण बोध होता है, सब कुछ जाना जा सकता है। छोटा सा बच्चा चुंगचांग करता है, रूसी भाषा बोलता है। बच्चा किस तरह भाषा सीखता है, हम भी विश्व की भाषा सीख लें। बजाते बट वृक्ष के बीज की तरह उसकी विशाल क्षमता का दर्शन हुआ। इस जरा से नाम छोटी सी ध्वनि में असाधारण क्षमता। धर्म में सांप्रदायिकता नहीं रह जाएगी। एक जाति, एक नीति, एक भाषा मनुष्य में विवेक के सुर को जगाएगी। आज समाज का शोषण कर उसे समाप्त प्राय कर डाला है। अतः प्रतिरोध के लिए राम नारायण राम जब सबके अंदर जागृत हो जाएगा, तब समाज समता के सुर में रहेगा। उस समय सभी अपने आप एक सुर में मग्न हो जाएंगे। देव ऋषि अपना यंत्र लेकर निकल गए। विष्णु सहस्त्रार में बैठकर राम नारायण राम, राम नारायण राम, इस युग का यही नाम राम नारायण राम। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम